डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पेपर 4 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी ग्रंथालय सूचीकरण सिद्धांत ब्लॉक 1 में यूनिट 3 फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में आज हम इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन। हम इस इकाई में सूची के विभिन्न स्वरूपों से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया गया है, अतः इस कड़ी में भौतिक स्वरूपों के प्रकार एवं उनके गुण दोषों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके आधार पर ही पुस्तकालय की आवश्यकता अनुसार सूची के भौतिक स्वरूप का चयन किया जाता है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय की अध्ययन सामग्री में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जैसे कि रंगनाथन के 5 लॉज में बताया गया है। इस वृद्धि का प्रभाव सीधे सूची पर पड़ता है, क्योंकि पुस्तकालय में आने वाले समस्त नवीन ग्रंथों की समस्त प्रविष्टियों को सूची में यथास्थान रखना एवं खोए, फटे एवं अल्पलिखित ग्रंथों की प्रविष्टियों को सूची में से हटाकर सूची को अपडेट करना अति आवश्यक है। मुद्रित सूची में इन प्रविष्टियों को यथास्थान रखने व निकालने की सुविधा न होने के कारण ही सूची के पत्रक स्वरूप का उद्भव हुआ और इस स्वरूप का उपयोग संसार के अधिकांश पुस्तकालयों में किया जाता रहा है। वर्तमान कंप्यूटर युग में इस स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। इसका विवरण इस इकाई में किया गया है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूची के भौतिक स्वरूप से अभिप्राय या मीनिंग ऑफ फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। सूची के भौतिक स्वरूप से हमारा प्राय अभिप्राय है सूची का वह स्वरूप जो उसकी बाह्य बनावट, बाहरी जो भी बनावट होती है उससे, आकृति, रूप, रंग, अपीयरेंस आदि से संबंधित होती है, उसे सूची का भौतिक स्वरूप कहते हैं। सूची के निर्माण हेतु सूची में जिन विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की प्रविष्टि की जाती है वह आंतरिक स्वरूप है तथा जो सूची को प्रदर्शित करने की प्रतिबद्ध है उसे बाह्य स्वरूप या भौतिक स्वरूप कहते हैं। यदि सूची सही रूप में प्रदर्शित नहीं होती है तो ऐसी सूची पाठकों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती। समय के परिवर्तन के साथ साथ यह पट्टिया या क्ले टेबलेट रूपी ग्रंथ एवं इसी स्वरूप की सूची में परिवर्तन होकर मुद्रित ग्रंथ एवं मुद्रित सूची का प्रचार प्रसार हुआ। समय की बढ़ती हुई मांग में मुद्रित ग्रंथ सूची का स्थान पत्रक सूची ने ले लिया। आधुनिक युग में जहां एक और पत्रक सूची के स्थान पर सूक्ष्म स्वरूप या माइक्रोफिल्म्स व माइक्रोफिश कार्ड MFC आदि ने अपना महत्वपूर्ण स्थान लिया, वहीं कंप्यूटरीकरण के पश्चात मार्क फॉर्मेट तथा ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग सूचियों का प्रादुर्भाव भी हुआ। सूची के विभिन्न स्वरूप एवं उनके गुण दोष। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। भौतिक स्वरूप के आधार पर पुस्तकालय सूची को प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। सूची के इन विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में से पुस्तकालय के योग्य स्वरूप का चयन करना भी अत्यंत कठिन कार्य है। इस कार्य को सुलभ करने के लिए सूची के एक अच्छे भौतिक स्वरूप में निम्नलिखित में से ये अधिकतम गुणों का समावेश हो तो उस सूची के भौतिक स्वरूप को ग्रहण किया जाना प्रासंगिक होगा। अभिगम्यता या एक्सेसिबिलिटी, वो आसानी से एक्सेस किया जा सके।
सेकंड, अपडेटनेस, वो हमेशा अपडेट होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसकी सर्चिंग की। निर्माण एवं अनुरक्षण में मितव्ययता हो। इकोनॉमिक टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन, उसमें जो भी हम प्रोड्यूस करें उसका खर्च कम होना चाहिए। कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सके। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। इजी गाइडेड होना चाहिए, आसानी से गाइड कर सके। स्पीड ऑफ सर्च, खोजने की शक्ति हो, फास्ट आसान कीवर्ड का यूज़ किया जा सके। इजीनेस टू हैंडल, आसानी से हैंडल किया जा सके और देखा जा सके, कंसल्ट किया जा सके, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। वैसे ही सूची का भौतिक स्वरूप उसको 2 भागों में बांटा गया है, कन्वेंशनल फॉर्म और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म। कन्वेंशनल फॉर्म में मुद्रित पुस्तक अथवा पंजिका सूची और पुलिंदनुमा सूची, या जिसको हम सेल्फ कैटलॉग कहते भी हैं, या पत्रक सूची, कार्ड कैटलॉग, जो हम ज़्यादातर लाइब्रेरीज में हम देखते हैं कि कार्ड कैटलॉग का उपयोग किया जाता है। एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में विजिबल इंडेक्स फॉर्म या सर्वदर्शी स्वरूप भी होता है। दूसरा सूक्ष्म स्वरूप सूची, माइक्रोफॉर्म कैटलॉग भी होता है। एंड मशीन रीडेबल कैटलॉग, मशीन रीडेबल कैटलॉग में आता है माइक्रोफीस, माइक्रो कार्ड्स, माइक्रोफिल्म्स। और फोर्थ आता है ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो आज हम बात करते हैं कन्वेंशनल फॉर्म्स की, या परंपरागत फॉर्म जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, उन्हें हम कन्वेंशनल फॉर्म्स कहते हैं। जो पुराने कैटलॉग के मतलब जो पुराने कैटलॉगिंग में कार्ड्स का प्रयोग किया जाता था, तो उसमें आता था प्रिंटेड बुक और रजिस्टर्ड कैटलॉग। इस स्वरूप में प्रविष्टियों को परंपरागत मुद्रण के साधनों द्वारा ग्रंथ के पृष्ठ को किया जाता था। मतलब पुराने इसमें किसी रजिस्टर्स पर या प्रिंटेड बुक्स पर सारी चीज़ें कैटलॉगिंग की जाती थी। जैसे कि हम किसी रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, या मतलब जो हम एंट्रीज लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उनको एक रजिस्टर में नोट करके रख लेते थे, और उसी को यूज़र सर्च करके बुक ढूंढता था कि अच्छा ये बुक इसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो वो रजिस्टर्ड कैटलॉग होते थे या प्रिंटेड बुक के फॉर्म में कैटलॉग होते थे। एक पृष्ठ पर कई प्रविष्टियाँ मुद्रित की जा सकती है। एक पृष्ठ पर 25 से 30 प्रविष्टियाँ या उससे ज़्यादा भी आ सकती थी। पुस्तकालय सूची के इस स्वरूप का प्रयोग प्रवेश्य प्रणाली या ओपन एक्सेस के प्रादुर्भाव से पूर्व मुख्य रूप से होता था। जब ओपन एक्सेस नहीं था उससे पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि पाठक अपने घर पर ही सूची का उपयोग कर घर से ही सुनिश्चित कर लेते थे कि उन्हें कौन कौन से ग्रंथों की आवश्यकता है। भविष्य में आने वाले ग्रंथों की सूचियों मुख्य सूचियों के पूरक के रूप में भी प्रकाशित कर ली जाती थी, जिससे पाठक नवीन पुस्तकों की भी सूचना एकत्रित कर सकता था। मुद्रित स्वरूप में पुस्तकालय सूची का सर्वप्रथम प्रकाशन 1723 में हार्वर्ड कैटलॉग का हुआ था एवं 1745 में रोल बुक कैटलॉग प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश म्यूजियम, अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आदि द्वारा अपनी पाठ्य सामग्री की सूची मुद्रित करवाकर उसे सूची स्वरूप में प्रकाशित किया जाता है। मुद्रित सूची के कुछ गुण: समय की बचत करता है। सूची के एक ही पृष्ठ पर अनेक प्रविष्टियां मुद्रित होने के कारण उन्हें एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है। कहीं जितनी भी बुक्स या जितनी भी एंट्रीज है उन्हें एक ही साथ देखा जा सकता है, जिससे कि यूज़र की समय की बचत होती है। सुवाहत: मुद्रित सूची के तुहा होने के कारण पाठक इसका प्रयोग घर में बैठकर भी कर सकता है। मतलब मुद्रित है तो प्रिंटेड है तो वो यूज़र परचेस करके या लाइब्रेरी से लेकर भी घर पे भी देख सकता है। सघनता: यह सूची मुद्रित होने के कारण स्थान भी कम घेरती है। परंपरागत स्वरूप होने के कारण पाठक इसके स्वरूप से भली भांति परिचित होते हैं, इस कारण इसका उपयोग सुविधाजनक रहता है, पर आसानी से उपयोग में आ सकती है। फिफ्थ, एक ही समय में कई पाठकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग मुद्रित सूची की कई प्रतियां होने के कारण किया जाता है, जिससे पाठकों को कतार में का सामना नहीं करना पड़ता। कई प्रतियां होगी तो बहुत सारे एक दूसरे भी कंसल्ट कर सकते हैं।
अंतर ग्रंथालय आदान प्रदान। सूची के स्वरूप में चलनशीलता का गुण होने के कारण एक पुस्तकालय की सूची दूसरे पुस्तकालय में आसानी से उपयोग में लाई जा सकती है, जिससे अंतर ग्रंथालय आदान प्रदान में सहायता होती है, जिससे इंटर लाइब्रेरी लोन या डीडीएस में आसानी होती है। रखरखाव, एक से अधिक मुद्रित सूचियों होने के कारण रखरखाव की भी समस्या नहीं होती। अगर वो एक सूची फट भी जाती है तो मुद्रित होने के कारण हम दूसरी निकाल सकते हैं। मुद्रित सूची के दोष, इसमें डिमेरिट्स क्या है? अद्यतनता का अभाव, मुद्रित सूची एक बार मुद्रित होने के बाद में संशोधन करना कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में पूरक सूचियाँ मुद्रित की जाती है। इन पूरक सूचियों को बनाने में समय लगता है। ऐसे में यह सूची पूर्ण रूप से अद्यतन नहीं रखी जा सकती, मतलब इसे अपडेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार प्रिंट हो गया तो हम उसको कुछ भी अगर एडिट करना है तो या तो रीप्रिंट करना पड़ेगा या उसकी सप्लीमेंट्स निकालनी पड़ेगी। पूरे का पूरा प्रिंट करेंगे तो वापस से वही सेम प्रोसेस होगी, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। समय एवं श्रम की हानि, मुद्रित सूची कई जिल्दों एवं उनकी कई पूरक सूचियों में होती है। ऐसी स्थिति में पाठकों को इसका उपयोग करने में समय एवं श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं। समय भी बहुत होता है और श्रम भी ज़्यादा लगता है। खर्चीलापन, छोटे पुस्तकालयों में कम कीमत पर पुस्तकालय सूची का निर्माण एवं रखरखाव संभव है, लेकिन बड़े पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या निरंतर बढ़ती ही रहती है। ऐसे में इन सूचियों को मुद्रित करवाने संबंधित खर्च अधिक हो जाते हैं। वह हर बार उनका सप्लीमेंट्स भी निकालना और सभी तक डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी एक प्रॉब्लम का काम है। अधिक टिकाऊ न होना, यह सूची पत्रक सूची की तुलना में कम टिकाऊ होती है, क्योंकि यह एक सामान्य कागज पर मुद्रित होती है जिसके बार बार उपयोग करने से फटने की संभावना रहती है। संदर्शिका का अभाव, यह सूची मुद्रित होने के कारण इसमें संदर्शिका का अभाव होता है और पाठकों को संदर्शिका यानी गाइड की आवश्यकता अधिक होती है। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि हमें किस तरीके से इस सूची में सर्च करना है, या तो वो 1 बाय 1 सर्च करेंगे, डायरेक्ट कोई इंडेक्स नहीं होता जिसके जरिए वो डायरेक्ट उस बुक तक या उस टाइटल तक पहुंच सके। सहकारी सूचीकरण का अभाव, आजकल सहकारी सूचीकरण का प्रचलन है। ऐसे में सामान्यतः केंद्रीकृत एवं सहकारी सूचीकरण करने वाली संस्थाएं सूची के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पत्रक स्वरूप को प्रयोग में लाती है। इसलिए मुद्रित सूची उपयोग करने वाले पुस्तकालय इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। मतलब जो भी रिसोर्स शेयरिंग के लिए जो भी सेंट्रल कैटलॉगिंग होता है या कोऑपरेशन कैटलॉगिंग होता है, वो आसानी से पॉसिबल नहीं होती है। परिवर्तनशीलता के गुण का अभाव, इसमें न तो नवीन ग्रंथों की प्रविष्टियाँ यथास्थान की जा सकती है एवं न ही अपलिखित ग्रंथों की प्रविष्टियों को हटाया जा सकता है। इसलिए मुद्रित सूची एवं अन्य रिजिड प्रलेख है। ऐसी सूची उन्हीं पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है जहाँ ग्रंथ वर्षों में कभी कभार क्रय किए जाते हैं। इसमें अपडेट करना, कोई नई सूची को जोड़ना, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। अगर एक बार आपने उसको प्रिंट कर लिया है तो हम उसमें बार बार कोई चीज़ें एडिट नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं लाइब्रेरीज के लिए अच्छा होता है जहाँ पे साल में 1 या 2 बार परचेसिंग की जाती है, तो उनके लिए ये बेहतर होती है। दूसरा आता है रक्षक पुस्तक सूची, जिसको गार्ड बुक कैटलॉग भी कहा जाता है, और एक है लेपित कागज स्वरूप, जिसको पेस्ट डाउन फॉर्म भी कहा जाता है। इस सूची में प्रविष्टियों को चिट्टिकाओं अर्थात पन्नियों स्लिप्स पर बनाया जाता है और उनको सादा कागज की बनी हुई पंजिकाओं अथवा पुस्तकों पर चिपका दिया जाता है। 2 प्रविष्टियों के मध्य में जितना अधिक संभव हो उतना रिक्त स्थान रखा जाता है, जिससे उनके मध्य में और प्रविष्टियाँ चिपकाई जा सके। जब पृष्ठ पूर्ण हो जाता है तो उस पृष्ठ को निकाल लेते हैं और प्रविष्टियों को काटकर अन्य पृष्ठों पर चिपका देते हैं। पुनः 2 प्रविष्टियों के मध्य पर्याप्त स्थान रिक्त रखते हैं। रक्षक पुस्तक सूची के गुण, इसके गुण में आता है पहला सघनता। इसका आकार प्रकार पुस्तक सूची जैसा ही होता है, जो कम स्थान घेरती है, छोटे से स्थान पर ज़्यादा आ सकता है। इंटरपोलेट अंतर्वेशन की सुविधा, इस सूची में नवांगत या ग्रंथों की प्रविष्टियों को उपयुक्त स्थान पर अंतर्वेशन करने की सुविधा रहती है। किसी को भी हम अगर 2 है तो उसके बीच में एक एंट्री को हम रख सकते हैं इसको। इसके दोष, अद्यतनता की कमी, गतिविधि, आउट ऑफ डेट,
जीर्ण शीर्ण ग्रंथों की प्रविष्टियों को निकालने में इन प्रविष्टियों के पृष्ठों को काटना पड़ता है, जिससे कुछ समय पश्चात सूची अनाकर्षक एवं अमित करने वाली हो जाती है। समय की बर्बादी, चिट्टिकाओं तथा पन्नियाँ बनाने एवं चिपकाने में काफ़ी समय लगता है। इससे भी अधिक समय पृष्ठ भर जाने पर पुनः काटने एवं चिपकाने में लगता है। तीसरा है पुलिंदनुमा सीफ या सीफ फॉर्म, जिसे कहा जाता है। इस सूची का स्वरूप लगभग उसी प्रकार का होता है जैसा कि बैंकों में खातेदारों के नमूने के हस्ताक्षर एवं अन्य अभिलेख रखने हेतु किया जाता है। सूची के स्वरूप में कागज की 10 × 15 सेंटीमीटर या 4 × 6 इंच की साइज की पर्चियाँ या स्लिप्स पर हाथ से अथवा टंकन मशीन द्वारा प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है। इन पर्चियों की दाई ओर 2 छिद्र होते हैं। सभी पर्चियों को सुदृढ़ पट्टे के आवरण अथवा फाइल में बांधकर अथवा अन्य यांत्रिक विधि द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इस सूची में फीता खोलकर प्रविष्टियों का स्थान परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात नवीन ग्रंथों की प्रविष्टियां अंतर्वेशित की जा सकती है तथा खोए हुए अथवा फटे ग्रंथों की प्रविष्टियों को हटाया जा सकता है। प्रत्येक बाइंडर में लगभग 500 से 600 पर्चियां को रखा जाता है तथा प्रत्येक बाइंडर की पीठिका स्पाइन पर लेबल होल्डर होता है, जिससे पत्रक पर लिखकर उस खंड में सूचीबद्ध विषय सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। सन 1871 में इस सूची का आविष्कार हुआ। सन 1874 में लीडिन विश्वविद्यालय हॉलैंड की सूची हेतु इस सूची का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। शुरुआत में यह सूची अधिक प्रचलित नहीं थी क्योंकि इसकी कार्यशैली धीमी थी, किंतु मैडम रिकी तथा J.D. ब्राउन द्वारा इसके रूप में अधिक परिवर्तन किया गया। आर्थर लुबर्ट को इस सूची के आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इसमें स्वचालित ताले या सेल्फ लॉकिंग विकेट का प्रावधान किया। इसे हम स्पाइरल भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से स्पाइरल, जैसे हम पेजेस को उसमें डालते हैं उसी तरीके से ये दिखता है। इसके गुण मितव्ययता होता है। फर्स्ट गुण, सामान्य कागज की पर्ची होने के कारण इसके निर्माण में धन कम लगता है। पत्रक सूची या मुद्रित सूची के निर्माण व्यय की तुलना में इस सूची निर्माण में काफ़ी कम खर्चा आता है। लगभग सामान्य खर्च पर सूची की 3 से 4 प्रतियां टंकित कर तैयार की जा सकती है। दूसरा, प्रयोग की सुविधा। अलग अलग सूची के खंडों को अलग अलग व्यक्ति एक ही साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पाठक के समय की बचत होती है। अगर हमारे पास 500 की एक है और मतलब हमारे पास 1000 बुक्स है तो हमारे पास 2 होगी, तो एक कोई और एक और कोई यूज़र यूज़ कर सकता है, जिससे प्रयोग में भी आसानी होगी। प्रोबेबिलिटी, मुद्रित सूची के समान इसे भी पुस्तकालय के किसी भी भाग में ले जाकर प्रयोग किया जा सकता है। मोबिलिटी है, अनेक प्रतियां उपलब्ध। इस सूची में प्रतियां सुविधाजनक उपलब्ध हो सकती है, फलस्वरूप 3 से 4 पाठक एक ही समय में इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्राह्यता तथा सत्कारशीलता, इस सूची में पत्रक सूची के समान प्रविष्टियों को यथास्थान इंटरपोलेशन व रिमूवल की सुविधा होती है। इस प्रकार इस सूची को अप टू डेट रखा जा सकता है, द अपडेशन में आसानी होती है। पुलिंदनुमा सूची के दोष क्या है? सामग्री की बर्बादी। यदि एक पर्ची या स्लिप पर एक ही प्रविष्टि बनाई जाती है तो कई बार अन्य प्रविष्टियां अंतर्वेशित करने के बीच में स्थान उपलब्ध नहीं होता है। अनाकर्षक दिखता अच्छा नहीं है, जिससे पुलिंदा सूची पत्रक एवं मुद्रित सूची की अपेक्षा अनाकर्षक होता है, आकर्षित नहीं कर सकता। कार्बन द्वारा तैयार की गई प्रतियां कुछ भी समय पश्चात खराब हो जाती है, टिकाऊ नहीं है। सामान्य कागज होने के कारण सतत प्रयोग से इसके फट जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, अतः यह पत्रक सूची की तुलना में बहुत कम टिकाऊ है। केंद्रीकृत एवं सहकारित सूचीकरण, सेंट्रलाइजेशन कैटलॉगिंग सेवाओं के लाभ में से वंचित केंद्रीकृत एवं सहकारीकृत सूचीकरण की सभी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत स्वरूप पत्रक स्वरूप का प्रयोग करती है। इसलिए इस स्वरूप को प्रयोग में लाने वाले पुस्तकालय इन सेवाओं से वंचित होता है। प्रविष्टियों को निकालने व लगाने में समय की बर्बादी।
यद्यपि इस सूची में सत्कारशीलता का गुण तो विद्यमान है, परंतु प्रविष्टियों को यथास्थान लगाने व निकालने में काफ़ी समय नष्ट होता है कि हम एक स्लिप को निकालेंगे, फिर उस स्लिप को उसके अंदर फिट करेंगे, फिर वापस से जब नई एंट्री और बनाएंगे, तो ये बार बार होने से हमारा समय बर्बाद होता है। फोर्थ है, इसी में कार्ड फॉर्म पत्रक स्वरूप सूची जिसे कहा जाता है। ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित भौतिक स्वरूप है जिसको कार्ड कैटलॉगिंग कहते हैं हम। पत्रक सूची में 5x3 इंच अथवा 12.5x7.5 सेंटीमीटर साइज के पत्रकों का पर प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है। सामान्य पत्रक अच्छे कार्ड शीट के बने होते हैं। एक पत्रक पर एक प्रविष्टि ही बनाई जाती है। पत्रक में नीचे की ओर बीचों बीच में एक छिद्र होता है। इस छिद्र में से छड़ निकलती है जिससे यह पत्रक लकड़ी की दराजों या ट्रेज में रखे जाते हैं। दराजों को लकड़ी की कैबिनेट में सुरक्षित रखा जाता है जिसे कार्ड कैबिनेट कहा जाता है। प्रति दराज के ऊपर एक लेबल होता है जिसे लेबल होल्डर होना होता है, लाइनदार, जिसमें उस दराज से संबंधित विषय सामग्री को एक पत्रक पर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि उसमें अगर ए से जेड तक है या ए से बी तक है या सी से डी तक है, जैसे एम तक है, तो वो सारी चीज़ें लेबल्स में लिखी होती हैं। पत्रक लाइनदार, रूल्ड, अर्थ लाइनदार या सेमी रूल्ड होते हैं। यदि प्रविष्टियाँ हस्तलिपि द्वारा बनाई हो तो रेखादार पत्रक, टंकित प्रविष्टियों हेतु अर्धरेखा व मुद्रित प्रविष्टियों हेतु बिना रेखा के पत्रक अधिक उपयोगी होते हैं। पत्रक सूची के आविष्कार का श्रेय फ्रेंच रांथालियो को है। फ्रांस में राज्य क्रांति के तत्पश्चात 18वीं शताब्दी के अंत में सभी पुस्तकालयों को पत्रक स्वरूप में सूची निर्मित करने का आदेश दिया गया था। सने सने सूची अनेक यूरोपीय देशों में प्रचलित हो गई। धीरे धीरे सूची अनेक यूरोपीय देशों में प्रचलित हो गई। इसका उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं बैंक आदि के अभिलेख रखने के लिए किया गया। 20वीं शताब्दी के अंत तक यह संपूर्ण विश्व में से सर्वाधिक रूप से प्रचलित सूची मानी जाने लगी। सन 1775 में पत्रक सूची का सर्वप्रथम प्रयोग पेरिस विज्ञान अकादमी की सूची हेतु रोजियर द्वारा किया गया। 1791 में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात राष्ट्रीय सूची संहिता के निर्माण के साथ साथ पुस्तकालयों की सूची हेतु पत्रकों के प्रयोग के निर्देश प्रसारित किए गए। सूची पत्रक की बनावट जैसे कि आप देख रहे हैं, अग्ररेखा, बायां किनारा, प्रथम शीर्ष या फर्स्ट वर्टिकल, द्वितीय शीर्ष सेकंड वर्टिकल, दायां किनारा या छिद्र। ये छिद्र में हम रॉड के थ्रू या किसी वायर के थ्रू इसमें फिल करते हैं जिससे कि वो एक के साथ एक रखी जा सके और अपडेट करने में भी हमें आसानी हो सके, निकालने और लगाने में भी आसानी हो सके। पत्रक सूची के गुण: आकर्षक, दिखने में बहुत ही आकर्षक दिखती है। कैबिनेट की दराजों में व्यवस्थित पत्रक काफ़ी आकर्षक लगते हैं। यदि कोई पत्रक गंदा हो जाए तो उसे सुविधापूर्ण बदला जा सकता है। मतलब एक अगर कार्ड खराब होता है तो हम उसके लिए नया कार्ड बना सकते हैं आसानी से और उसे रख सकते हैं। प्रयोग की सुविधा: मोटे कार्ड पर निर्मित पत्रकों को तीव्रतापूर्वक एवं सुविधा से देखा जा सकता है, आसानी से यूज में लिया जा सकता है। तीसरा, पत्रकों के व्यवस्थापन में सुविधा: एक पत्रक पर एक ही प्रविष्टि होने के कारण पत्रकों को आवश्यकता अनुसार अनुवर्णित अथवा वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। फोर्थ, निर्माण व रखरखाव की सुविधा: अन्य सूचियों की तुलना में इसका रखरखाव काफ़ी कम आता है। मात्र जो पत्रक गंदा हो जाए अथवा फट जाए उन्हें ही बदलना पड़ता है, पत्रकों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। फिफ्थ, केंद्रीकृत एवं सहकारी सूचीकरण सेवाओं का प्रयोग संभव: पत्रक सूची के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत होने के कारण केंद्रीकृत एवं सहकारी सूचीकरण की संस्थाओं द्वारा निर्मित सूची पत्रकों को पुस्तकालय द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुविधा: पत्रक सूची के बीच में गाइडेड कार्ड्स लगाकर पाठकों को इस सूची के प्रयोग में सहायता दी जा सकती है कि हम ए से बी तक यहाँ पे है, सी से डी में इसमें है, या ए से डी तक है तो ए से बी तक इसके अंदर में, तो हम उसमें गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं।
सदैव अद्यतन या मतलब अपडेट हमेशा होता है, अप टू डेट। अगाध ग्राहकता के गुण के फलस्वरूप यह सूची सदैव अपडेट रहती है। जैसे ही पुस्तकालय में नए ग्रंथ आए, वैसे ही उस ग्रंथ की प्रविष्टि तुरंत निर्मित कर यथास्थान रखी जा सकती है। टिकाऊपन। पत्रक सूची अन्य सभी सूचियों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है। यह ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। कार्ड मोटा भी होता है तो आसानी से फटता नहीं है, बार बार यूज़ करने से उसमें ख़राब भी नहीं होता है। पत्रक सूची के दोष। अन्य सूचियों की तुलना में अधिकतम गुण होते हुए भी इसमें कुछ दोष हैं। अधिक स्थान घेरना। अधिक विस्तृत आकार की सूची होने के कारण यह पुस्तकालय भवन का बहुत अधिक स्थान घेरती है। कार्ड कैबिनेट्स भी बहुत जगह घेरते हैं, उनमें हर एंट्री के लिए, हर बुक के लिए मेनली 2 से 3 कार्ड्स बनते हैं, फिर उन्हें रखना, कार्ड्स कैबिनेट को रखने की जगह, इस वजह से स्थान बहुत ही ज़्यादा घेरा जाता है। अचलायमान। मुद्रित एवं शीर्ष की तुलना में यह सूची अचलायमान है, क्योंकि यह एक ऐसी कैबिनेट में होती है जिसे बार बार इधर उधर नहीं ले जा सकते। तीसरा, एक से अधिक प्रतियों की अनुपलब्धता। पत्रक सूची कार्ड पर होने के कारण इसकी एक से अधिक प्रतियां नहीं होती है, जिससे एक समय में ही पाठक इस सूची का उपयोग कर सकता है। चौथा, पत्रकों के चोरी हो जाने का भय। कई बार पाठक पत्रक सूची को देखते देखते अपने से संबंधित कार्ड निकाल देते हैं और कर्मचारी इसका ध्यान नहीं रख पाते, जिस वजह से वो कार्ड फट जाता है या वहाँ से रिमूव हो जाता है, तो जिससे उस कार्ड या वो बुक की जानकारी वहाँ नहीं पाई जाती दोबारा। फिफ्थ, अधिक खर्चीली। जब पत्रकों की संख्या बढ़ जाते हैं तो अतिरिक्त कैबिनेट भी खरीदने होते हैं। बार बार कैबिनेट खरीदना व्ययसाध्य कार्य है। अपने गुणों के कारण अन्य भौतिक स्वरूपों की अपेक्षा पत्रक सूची सर्वाधिक प्रचलन में है। यद्यपि यह सर्वाधिक स्थान घेरती है, परंतु भारत जैसे देश के पुस्तकालयों के लिए अभी स्थान की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि उनमें ग्रंथों की संख्या अभी उस सीमा तक नहीं पहुंची है कि पत्रक सूची वर्जित मानी जा सके, तथा स्थान अभाव भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरीज है तो उनके पास जगह का कोई अभाव नहीं है, जिसके जरिए वो कार्ड कैबिनेट्स रख सकते हैं लाइब्रेरी में। हम आगे बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एंड मॉडर्न फॉर्म्स। अपरंपरागत अथवा आधुनिक स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें आधुनिक युग में आधुनिक तकनीक ने पत्रक स्वरूप के स्थान पर कुछ नए स्वरूपों का प्रादुर्भाव किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। फर्स्ट हम देखते हैं कि सर्वदर्शी स्वरूप, या जिसे हम विजिबल फॉर्म भी कहते हैं, व्यापारिक एवं औद्योगिक पुस्तकालयों द्वारा सूची के स्वरूप का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें लोहे या स्टील की कैबिनेट में स्टील फ्रेम में दृश्य थैलियाँ या पॉकेट चपटे आकार में लटकी रहती है। यह इस प्रकार व्यवस्थित होती है जिससे कि प्रत्येक का शीर्षक सरलता से पढ़ा जा सके। इनकी साइज 1 to 5 into 20 सेंटीमीटर होती है, या कार्ड पर प्रविष्टि बनाकर इसे थैली में रख दिया जाता है। भारत में इस प्रकार के कैबिनेट कार्डेक्स व्यापारिक नाम के अंतर्गत उपलब्ध है। सामान्यतः ग्रंथों के उपयोग के लिए कार्ड्स की अनुशंसा नहीं की जा सकती। हाँ, पत्रिकाओं के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ज़्यादातर कार्डेक्स का यूज़ पत्रिकाओं के लिए होता है। सूक्ष्म रूपी कैटलॉग या माइक्रोफॉर्म कैटलॉग। इसमें एक ही पत्रक पर अनेकों पुस्तकों की सूची सूक्ष्म रूप में फोटोग्राफी विधि से तकनीकी उपकरण द्वारा रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस सूक्ष्म रूप को सामान्य आँखों से नहीं पढ़ा जा सकता। इसे पढ़ने के लिए माइक्रो रीडर की आवश्यकता होती है, जो कि लघु रूप को विस्तारित कर पठनीय बनाता है। सूची का एक सूक्ष्म रूप सूक्ष्म फिल्म या माइक्रोफिस के रूप में भी संग्रहित किया जाता है। माइक्रोफिल्म एक लंबी रील होती है, जबकि माइक्रोफिस एक प्रकार के पारदर्शी कार्ड के रूप में होते हैं। माइक्रोफिस प्रविष्टि विशेष या कार्ड विशेष पर सीधे पहुंचा जा सकता है, जबकि माइक्रो में वांछित सामग्री की प्राप्ति के लिए पूरी फिल्म को देखना होता है। इस प्रकार माइक्रोफिस में पाठक के समय की बचत होती है। सूक्ष्म रूप सूची के निम्नलिखित गुण। सूची का सूक्ष्म रूप अपने आप में सघन
अपने आप में सघन कॉम्पैक्ट होने के कारण कम स्थान घेरता है। दूसरा, इनको लाने ले जाने में सुविधा होती है। इनकी प्रतियां सुविधाजनक कम खर्च में तैयार की जा सकती है। इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि इनका प्रयोग बिना किसी यंत्र के मुश्किल है, जिसको माइक्रो रीडर कहा जाता है। वास्तव में ये सूक्ष्म रूप सूचियाँ बड़े पुस्तकालयों के उपयोग के लिए, जहाँ बहुत अधिक सूची एकत्रित करने की आवश्यकता होती है, सूची का यह स्वरूप मध्यम स्तरीय और छोटे ग्रंथालयों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा आता है सूचियों का कंप्यूटरीकरण, मशीन रीडेबल कैटलॉग जिन्हें कहा जाता है। विगत दशकों में पुस्तकालयों में कंप्यूटरों के प्रयोग व नेटवर्क कम्युनिकेशन में वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप पुस्तकालय सूची के भौतिक रूप में भी परिवर्तन आया है। एक चुंबकीय टेप या डिस्क पर सूची कंप्यूटर के प्रयोगार्थ तैयार की जाती है। कंप्यूटर का प्रयोग ऑफलाइन और ऑनलाइन विधि द्वारा किया जाता है। ऑफलाइन पद्धति के अनुसार कंप्यूटर का प्रयोग विशेष समय पर ही किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में विभिन्न विषयों से संबंधित सूचना संग्रहित रहती है। आवश्यकता अनुसार फ्लॉपी लगाकर कंप्यूटर से सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसको ऑफलाइन सर्विस कहते हैं। ऑनलाइन में कंप्यूटर सदैव मास्टर कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जिसे आदेश प्रेषित करने ते ही तुरंत उत्तर प्राप्त होता है। कंप्यूटर द्वारा ऑफलाइन विधि द्वारा सूची को भिन्न भौतिक स्वरूपों में तैयार किया जा सकता है। मुद्रित स्वरूप, परंपरागत पुस्तकालय स्वरूप में बहुसंख्यक प्रतियां तैयार की जा सकती है। दूसरा, पत्रक स्वरूप, प्रविष्टियों को पत्रकों पर मुद्रित किया जा सकता है तथा परंपरागत विधि से कैटलॉग कैबिनेट में व्यवस्थित किया जा सकता है। सूक्ष्म रूपी सूची, प्रविष्टियों को माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिश पर अंकित किया जा सकता है तथा इनका प्रयोग रीडर की सहायता से किया जा सकता है। फोर्थ, सूची के कंप्यूटरीकरण का प्रयोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा मार्क प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। मार्क प्रोजेक्ट वर्ष 1960 से ही विकसित देशों द्वारा कंप्यूटर द्वारा निर्मित सूचियों का उपयोग सामान्य हो गया है। 1966 में सर्वप्रथम अमेरिका में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से मशीन रीडेबल कैटलॉग या मार्क जिसे हम कहते हैं योजना प्रारंभ की गई, जो 1967 में पूर्ण हुई। मार्क 1 में ACR1 के सूचीकरण के नियम अपनाए गए। इसका दूसरा संस्करण मार्क 2 ACR2 के नियमों पर आधारित है। ओपेक, यह भी कंप्यूटरीकृत सूची का स्वरूप है। पुस्तकालयों में उपलब्ध सॉफ्टवेयर की सहायता से ग्रंथों की सूची कंप्यूटर में तैयार की जाती है। इन सूचियों को कंप्यूटर पर पुस्तकालय के विभिन्न भागों से संपर्क किया जा सकता है। अतः यह सभी टर्मिनल मुख्य सर्वर से जुड़े रहते हैं। इन टर्मिनल को पाठकों ग्रंथों की जानकारी प्राप्त हो तो कर सकते हैं, परंतु उससे कोई फेरबदल नहीं कर सकते। आजकल ऐसे पुस्तकालय सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे उन पुस्तकालय की पुस्तकालय में शेल्फ की स्थिति भी पर्दे पर आ जाती है तथा यदि पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध होती है तो हरी लाइट जलती है, यदि पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो लाल लाइट दिखाई देती है। इसी टर्मिनल पर वह पाठक यह भी जान सकता है कि पुस्तकें कब व किसे निर्गमित हुई है, वह कब तक लौटेगी। वह उस पुस्तक को स्वयं ही रिजर्व भी कर सकता है। इसे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग अर्थात ओपेक कहा जाता है। सारांश, इस इकाई में सूची के विभिन्न भौतिक स्वरूपों को विस्तार से समझाया गया। सूची के विभिन्न प्रकारों स्वरूपों के बारे में, पुस्तकालय किस स्वरूप का चयन करे, इसके लिए विभिन्न भौतिक स्वरूपों में गुण एवं दोषों से अवगत किया गया। अधिकतम पुस्तकालयों में पत्रक सूची स्वरूप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आधुनिक यांत्रिक युग में इन पत्रकों का स्थान ओपेक मार्क ने ले लिया है। निकट भविष्य में जब पुस्तकालय डिजिटल पुस्तकालयों में परिवर्तित हो जाएंगे, तब हमें इस प्रकार के भौतिक स्वरूप के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी, वरन हमें विभिन्न सॉफ्टवेयर में से उचित सॉफ्टवेयर के चयन की आवश्यकता होगी। कुछ संदर्भ दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। आभार।